दोस्त, क्या आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं? यानी कि रोड के किनारे आपकी कोई छोटी दुकान है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और आप क्रेडिट या लोन की तलाश में हैं। तो क्या आप जानते हैं सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसके तहत वह दे रही है ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को 30,000 रुपए लोन या क्रेडिट पर। तो आज हम इस एक सिंगल वीडियो में देखेंगे उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं या नहीं, जिसके तहत आप उस बिजनेस को थोड़ा बढ़ा सके। तो दोस्तों, इस एक सिंगल वीडियो में मैं बताऊंगा उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में, तो एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्ड फिट, जहां हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड, उससे रिलेटेड ऑफर न्यूज की पूरी डिटेल में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ वह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर और आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत आता है। इस स्कीम के तहत अगर आप छोटे बिजनेस ओनर हैं, यानी कि आपकी छोटी दुकान है या रेडी है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसीलिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का नाम पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। यह क्रेडिट कार्ड 2020 पर लॉन्च हो गया था और 2025 में इसे दोबारा रिस्ट्रक्चर किया गया और अब यह और भी अपडेट हो गया है, जिसके तहत मिलता है आपको आसानी से लोन। तो जैसा मैंने बताया, यह क्रेडिट कार्ड एक स्ट्रीट वेंडर के लिए है, जैसे कि चाय वाला, सब्जी वाला या कोई छोटा दुकानदार, वो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकता है। यह क्रेडिट कार्ड आपके गूगल पे या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से इजीली कनेक्ट हो जाता है, जो आपको तुरंत ही लोन का अमाउंट दे देता है। शुरुआत में इसकी लिमिट 10,000 रुपए हो जाती है, लेकिन अगर आप इसका जो रिपेमेंट है उसे जल्दी जल्दी करते हैं तो लिमिट 30,000 रुपए तक हो जाती है। अगर आप इसकी किस्तें समय समय पर भरते हो तो आपकी जो लोन लेने की क्षमता है वो 10,000 से बढ़कर 30,000 रुपए तक हो जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि यह 5 साल तक वैलिड रहता है, मतलब आप 5 साल तक इस लोन को चला सकते हो। साथ में इस पर आपको किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं, मतलब कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आप भारतीय सदस्य होने चाहिए और आप स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए। लाइक आपकी छोटी दुकान जैसे पान की, बार्बर की, यानी कि नाई की, सब्जी वालों की या अन्य कोई छोटी दुकान हो, वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। या जिनकी रेडी लगी रहती है रोड के किनारों में, वो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं दुकानदारों या रेडी वालों के लिए है जिन्होंने पहले पीएम स्वनिधि में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और जिन्होंने अपना पहला और दूसरा ट्रांच का रिपेमेंट किया है, जहां पहला 15,000 रुपए तक तथा दूसरा 25,000 रुपए तक था। जिन्होंने यह रिपेमेंट किया हुआ है उसी को यह क्रेडिट कार्ड मिलता है। मतलब आपने इनके लिए हुए लोन 15,000 तथा 25,000 तक की लिमिट को रिपेमेंट कर दिया है, तो आप अपनी लिमिट को बढ़ाकर 50,000 तक ले जा सकते हैं, जो इसका तीसरा ट्रांच या तीसरा लेवल होता है। और अगर आपने तीसरा लोन भी पूरा कर दिया तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी जो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास यूएलबी से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का और आईडी कार्ड, और इसी के साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। आइए अब इसके जुड़े फायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह देता है आपको इंस्टेंट क्रेडिट, यानी कि एकदम से लोन, जो शुरुआत में आपको मिलता है 10,000 रुपए और बढ़कर 30,000 रुपए तक जा सकता है। क्योंकि यह आपके नेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, जैसे माल खरीदने में, बिजनेस को बढ़ाने में या इमरजेंसी सिचुएशन में भी।
अब बात करते हैं इस पर आपको अन्य क्या फायदे मिलते हैं। अगर आप इसके थ्रू डिजिटल पेमेंट यानी कि नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपको मिलता है 7% का इंटरेस्ट, यानी कि 7% का ब्याज मिलता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। जैसे पहले आपको सब्सिडी मिलती थी, सेम उसी तरीके से इस पर मिलता है आपको 7% का इंटरेस्ट। इस क्रेडिट कार्ड मुख्य बात यह है, यह देता है आपको लोन बहुत कम ब्याज दर पर और क्रेडिट कार्ड की तुलना में। और इसी के साथ साथ अगर आप टाइम से इसका भुगतान करते हैं तो आपको मिलती है सब्सिडी, जो मैंने आपको बताया है 7% के लगभग। इसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि ऑनलाइन आदान प्रदान करते हैं पैसे का, तो आपको और अधिक कैशबैक मिल जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड आपके थर्ड ट्रेंच के जो लोन है उसके साथ मिलता है, मतलब 50,000 प्लस 30,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब बात कर लेते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसके पोर्टल पर जाना होगा, जिस पोर्टल का नाम पीएम स्वनिधि पोर्टल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो यह है, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। क्या पीएमएस की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इस पर डालना होगा और इस पर आपको नीचे दिए गया कैप्चा उसको भरना होगा और साथ में आपको फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। ऐप पर लॉगिन हो जाने के बाद आप अप्लाई फॉर लोन वाले सेक्शन पर जाएं, उसके बाद या क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर जाएं। अगर आप थर्ड ट्रेंच के लिए एलिजिबल हैं तो आपको यह कार्ड दिखाएगा देगा, यानी कि अगर आपने थर्ड ट्रेंच ले लिया हो या अभी सिर्फ 2 ट्रेंच लिए हो तभी भी आपको यह क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने 2 ट्रेंच नहीं लिए हैं तो यह क्रेडिट कार्ड आपको वहां नहीं दिखाई देगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो कि मैंने पहले बताया था COV यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। इसी के साथ साथ LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और ID कार्ड डालना होगा, बैंक की डिटेल और इसी के साथ साथ पुराना लोन्स का प्रूफ डालना होगा कि आपने वह रिपे कर दिया है। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं आपको अप्रूव हो जाएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आपको रोजाना इस पोर्टल पर स्टेटस चेक करना होगा कि क्या वह कार्ड अप्लाई हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। ध्यान दें, अगर आप नए हैं यानी कि आपने पहले किसी प्रकार का लोन नहीं लिया है, यानी कि ना ट्रेंच 1 ना ट्रेंच 2 का लोन लिया है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप यह लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम स्वनिधि के पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करना होगा और उससे लोन लेना होगा, 1 ट्रेंच का और 2nd ट्रेंच का, जिसको मैंने ऊपर बता दिया गया है। और पहले ट्रेंच में आपको 15,000 की लिमिट मिलती है, वही बात करें 2nd ट्रेंच तो आपको 25,000 की लिमिट उधर मिल जाती है। इसी के साथ साथ इस कार्ड में कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। आपको अपने कार्ड का रीपेमेंट यानी कि जो लोन आपने लिया है उसे समय पर देना चाहिए, जिससे आप अगली बार जब लोन लेंगे तो आपको एक अधिकतम लिमिट मिले। इसी के साथ साथ अपना अपने जो लेन देन है वह ऑनलाइन माध्यम से करें, जिससे आपको अधिक कैशबैक मिलेगा। और डॉक्यूमेंट की जांच प्रॉपर कर ले, उसके बाद ही पोर्टल पर अपलोड करें। दोस्तों, यह क्रेडिट कार्ड आपकी मदद कर सकता है आपके व्यापार को बड़ा बनाने में, तो इसका फायदा जरूर लें और इसका पेमेंट टाइमली करें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप इसका भुगतान समय पर नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई प्रोसेस भी डिटेल में बनाऊं तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आप किस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं उसको भी बता दीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।